हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त शानदार होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो जो है सर्कल के ऊपर है। आप लोगों ने सर्कल का नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि किसी ने ना सुना हो। अगर वो छोटा सा बच्चा भी है तो उसने सुना होगा, है ना। और उसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि देखिए क्या है, सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से पढ़ते हैं, है ना। अगर हम बचपन में नर्सरी में हो या KG 1 में भी होते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो पोयम पढ़ाई जाती है वो सर्कल के ऊपर पढ़ाई जाती है। जैसे कि क्या होती हैं पोएम्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का चश्मा गोल। गोल मतलब क्या, सर्कल, है ना। और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले। और अगर आप स्कूल में हैं या कंपटीशन की तैयारी में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं ये चीज़। बट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों ने को कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा, है ना, जो भी पढ़ा है, जहाँ भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अच्छा पढ़ा होगा। बट आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सर्कल के बारे में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में है, ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है। मैंने फेस किया है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पता है कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं पता होता और वो उनको कंफ्यूज करता है। और वही सारे कन्फ्यूज़नों को लेकर के इकट्ठा करके आज मैं आया हूँ ये वीडियो लेकर के, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो जो है एक के बाद एक आएगा। सर्कल के ऊपर मैं आज पढ़ाऊँगा, इसके बाद फिर एक नया वीडियो आएगा, फिर एक नया वीडियो आएगा। और मैं सारा का सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सारे आपका एक अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, आपका SSC में जो क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊँगा। और आप उम्मीद कीजिए, बिल्कुल उम्मीद ना कीजिए बल्कि आप भरोसा रखिए मुझे। आपने अगर इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया, है ना, तो आप लोगों के जो सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। बीच बीच में मैं आप लोगों को ये भी बताता रहूँगा कि किस तरीके के डाउट आप लोगों को आते हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरे वाकई में हाँ इस तरीके के डाउट आते थे और यहाँ पे ये इस तरीके से इनको सॉल्व करना है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों को जो है ना याद होती चली जाएंगी, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। बस ये होता है कि आदमी को कन्फ्यूज़न होता है, तो उन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, है ना। एक टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरी हो जाती है और उस थ्योरी में क्या होता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए नई होती है और 10 चीज़ें अगर नई नई बता दी जाए तो हम भूलने लगते हैं। तो उसी वीडियो को अगर बार बार देख लिया जाए, 2 से 3 बार देख लिया जाए, उसी चीज़ को रिवाइज कर लिया जाए तो चीज़ें सब क्लियर हो जाती है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ आज, है ना। जनरली मैं वीडियोज़ में ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि आप लोगों को बताऊं एक बैकग्राउंड की क्या कैसा है, बट इस वीडियो में बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर क्या है, बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस क्या कहो या ओवर कॉन्फिडेंस कहो, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि सर्कल तो बहुत इजी चैप्टर है और हम इसे ईजिली कर लेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली जब पेपर में आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि उन्हें लगा कि हमें तो सब आता है इसमें से, है ना, और सर्कल में है ही क्या, एक गोला और बस हो गया, है ना। तो इस चक्कर में उनके ओवर कॉन्फिडेंस की दिक्कत हो जाती है और वो वहाँ पे क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है ना, या फिर बनता ही नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज जो है, और आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए और आपको सब चीज़ें आती जाएंगी, है ना। चलिए तो देखिए सर्कल जो है, अगर मैं कहूँ सर्कल बनता कैसे है ना, एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। आपके गाड़ी अगर चलाते हो गाड़ी का पहिया, साइकिल चलाते तो साइकिल का पहिया, कुछ नहीं चलाते हैं लड़कियां हैं तो वो क्या पहनती है, बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनती हैं, वो भी एक सर्कल का ही एग्जाम्पल है ना। और भी कई एग्जाम्पल है, आप लोगों को एग्जाम्पल्स पता है, बट सर्कल में क्या खासियत होती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर हमें एक सर्कल बनाना है तो हम क्या लेंगे, एक सेंटर पॉइंट लेंगे। अगर एक नॉर्मल बनाना है ना, जिसको सर्कल नहीं भी बनाना आता है तो क्या करेगा, एक नॉर्मल लेगा और एक धागा लेगा, उसको यहाँ पे पकड़ेगा, उसको यहाँ पे ऐसे खींचेगा और फिर क्या करेगा, ऐसे करके उसको ऐसे घुमा देगा। एक धागा लिया, उसको यहाँ पे पकड़ा, ऐसे किया और ऐसे करके घुमा दिया। ये जो टोटल गोल एरिया बनता है इसे ही हम सर्कल कहते हैं ना। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो सेंटर होता है इसको हम केंद्र कहते हैं, हिंदी में
केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये जो केंद्र होता है या सेंटर होता है, इसमें क्या होता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, या फिर यहाँ से यहाँ तक ले लो, कहीं से भी ले लो, सेंटर से इसके परिधि पे जो ये बनाया हुआ है इसे परिधि कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम आर से डिनोट कहते हैं, आर फॉर रेडियस। आर फॉर क्या होता है, रेडियस। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो ये होती है रेडियस। अब देखिए, ये चीज़ तो सबको पता है कि भैया ये सर्कल होता है, बट पता क्या नहीं है, है ना। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, परिधि। ठीक, आप लोग बताइए क्या होती है परिधि। सब बता देंगे ये परिधि होती है। ये क्या है, क्या ये है परिधि, ये है, ये है, ये है, क्या है परिधि है। तो परिधि का अगर आपको जानना है तो सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं मान लूँ कि ये कोई सर्कल है। ठीक है, ये कोई सर्कल है, वृत्त है। ठीक, अब इस सर्कल को मैंने काहे से बनाया, एक धागे से बनाया है। चूड़ियाँ जैसी होती हैं तो वो ग्लास से बनी होती है सर्कल। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये धागे से बना है। इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ और ऐसे खोल दूँ, कैसे खोल दूँ, ऐसे, तो ये ऐसा फैल जाएगा, है ना। ये जो फैलता है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, परिधि। इसी को क्या कहते हैं, रेडियन सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो बताइए आप लोगों को, कितने लोगों को पता था कि यही रियलिटी में होता है। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, जो रेडियस होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है या परिधि होती है, जब भी हमें निकालने के लिए दे तो हमें यह समझना होता है कि हमें लेंथ निकालने के लिए दे रहा है। हमें क्या कह रहा है वो निकालने को, लेंथ निकालने को, लंबाई निकालने की बात कर रहा है वो। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है। सीधी सी बात क्या है, लेंथ निकालने के लिए। किसकी लेंथ, जिस चीज़ से वो बना है। अगर भाई तार की फेंसिंग करी है तो वो तार की लेंथ, है ना। वायर हो गया, अगर धागे से बना है तो धागे की लेंथ, तो वो चीज़ परिधि होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, सब में आती है वैसे, ये क्षेत्रफल। सुना होगा आप लोगों ने क्षेत्रफल। वृत्त जो होता है या सर्कल जो होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। देखिए, क्षेत्रफल अगर आप लोग जानना चाहते हैं, रियलिटी में जानना चाहते हैं, देखिए जानने की बात तो ऐसा है कि सबको फार्मूला याद है कि क्या होता है ना। इसमें कोई नई बात नहीं है ना। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और फार्मूला आप लोगों को याद भी होगा, 99% लोगों को तो याद ही होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए होता ये है, अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल है और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे ये जो पूरा एरिया है ये मुझे निकालना है। ये पूरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कहलाता है ना। मतलब अगर मुझे किसी ने कहा कि भैया ये सर्कल है, इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसा मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि भैया बोला कि एक गाय है जिसको एक धागे से बांध दिया गया है ना। उसका धागा जो रस्सी है उसकी 2 मीटर की लंबाई है। ठीक है, अब ये बताइए कि वो कितना घास चर पाएगी, कितना घास चर सकती है अपने एरिया का। तो इसका मतलब क्या हमें निकालना है, हमें सरकमफेरेंस निकालना है या हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये कन्फ्यूज़न अगर होता है तो यहाँ से आप लोगों को समझना है कि जब हम पूरे एरिया की बात करते हैं, घास यहाँ की भी चरेगी, यहाँ की भी चरेगी, हर जगह की, मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन आया होता कि भैया ये मेरी एक प्लॉट ख़रीदा है मैंने जो सर्कल के आकार का है बिल्कुल, ठीक है, और मुझे इसकी फेंसिंग करानी है, क्या करानी है, फेंसिंग करानी है। ठीक, तो बताइए कि मुझे कितनी
वायर लगेगी, है ना, जो तार होती है कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि जैसे बोल दिया कि भैया कोई दीवार है, दीवार वैसे सर्कल के तरीके की दीवार तो नहीं होती है, बट कुछ भी ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि भाई मैंने एक एरिया बनाया है जिस पर मुझे पेंट करना है, वो सर्कल के आकार का है। तो अगर मुझे पेंट करना मतलब क्या करना, वो पूरे में पेंट करना है, इसका मतलब मुझे वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल के लिए मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, क्षेत्रफल का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कोई भी एनक्लोज्ड एरिया, कोई भी घिरा हुआ क्षेत्रफल जितना एरिया घेरता है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बट कंडीशन 1 अप्लाई है इसमें कि इसमें हम हाइट नहीं लेते हैं, है ना। ऐसी कोई सी भी आकृति जिसका हाइट नहीं होती है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, और जिसकी हाइट हो जाती है उसका हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना शुरू कर देते हैं, आयतन निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, एक बंद आकृति है, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। ये ले लीजिए, ये वर्ग हो गया, इसके जैसा आयत होता है, चतुर्भुज, और भी कई टाइप के चतुर्भुज होते हैं। इन सब का हम क्या निकालते हैं, जिनको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, इनका हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब क्या होता है, इनका ये एरिया, हम ये एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर हमको बोले कि भाई वॉल्यूम कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये एक पानी की टंकी है, तो इसमें क्या होगा, इसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। इस केस में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। या फिर इसी को ले लीजिए, अगर ये एक घन हो, अगर ये घन है, इस केस में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। लेकिन सर्कल जो होता है, सर्कल का एक दूसरा एग्जांपल, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल और गोले में क्या अंतर है। देखिए साहब, सर्कल और गोले में अंतर क्या है, अगर आप ये रियलिटी में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मम्मी की जो चूड़ियाँ होती हैं वो एक सर्कल का एग्जाम्पल है। काय का एग्जाम्पल है, सर्कल का। और जिस गेंद से आप लोग खेलते हैं या फिर क्रिकेट देखते हैं, है ना, तो वो जो गेंद होती है वो काय का एग्जाम्पल है, वो गोले का एग्जाम्पल। बट होता क्या है कि गोले को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, डायग्राम में दिखा नहीं सकते हैं कि ये गोला है। अगर हम गोले को और सर्कल को देखेंगे और उसको डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो फाइनली क्या दिखता है, वो सर्कल जैसा दिखता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे, है ना। अच्छा, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कि एक इमेजिन करिए, एक बहुत बड़ा सा गेंद है, फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, फुटबॉल ले लीजिए, और मतलब इतना बड़ा है कि ये मान लीजिए कि एक 2 मंजिला मकान है, उसके बराबर है। आप उसके सामने खड़े हैं, आप उसको देखिए, सामने खड़े होकर अगर आप उसको देखेंगे तो जो एरिया दिखेगा केवल हम उसी का डायग्राम बना सकते हैं ना, जो पीछे दिख ही नहीं रहा है उसका कैसे दिख, उभरी हुई चीज़ का हम डायग्राम नहीं बना सकते हुए कि ये उभरा हुआ, आगे उभरा होता है ना, नहीं बना सकते। इसलिए वो हमें डायग्राम में वैसे ही बनाना पड़ता है ना। बट वो होता गोला है और ये सर्कल है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, कि सर्कल होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर्कल के और भी चीज़ें, उसके बहुत सारी खासियतें हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो दोस्तों, जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वो अगर हम किसी सर्कल में कोई एक लाइन खींच दें, कोई एक रेखा खींच दें, जो इस सर्कल के, इस सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं हम, अभी हमने बताया कि 2 बिंदुओं को मिलाती हुई कोई रेखा खींच दें, ए बी। अगर मैंने कोई रेखा खींची ए बी जो कि किसी सर्कल के 2 बिंदुओं को मिलाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं जीवा। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर मैं आप लोगों को एक सर्कल दे दूं तो आप इस सर्कल में कितनी जीवा खींच सकते हैं। देखिए, अगर मुझे दे दिया जाए एज ए स्टूडेंट, तो मैं देखिए 1 2 3 कितनी भी जीवाएं और कैसे भी खींच सकता हूं। मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है, अनंत कॉर्ड हो सकती हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोट करी होगी, हम ये जो केंद्र होता है, केंद्र में अगर हम केंद्र में हों, ठीक, और केंद्र से मिलाती हुई जो कॉर्ड को खींचते हैं तो ये जो होती है ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, कहाँ से, केंद्र से, जैसे जैसे केंद्र से दूरी हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो होती है हमारे जीवा की लंबाई जो है छोटी होती जाती है ना। सो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से गुजरती है, केंद्र से होके गुजरती है ना। अच्छा, इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास। ये जो जीवा होती है उसी को हम व्यास कहते हैं, सारी जीवाओं को नहीं, किसको, ये जो केंद्र से गुजरती है इसको हम व्यास कहते हैं, है ना। सो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भैया बताओ जो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, व्यास है ना। चलिए, तो ये रही व्यास। अच्छा, इसकी जो आधी होती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यही पकड़ के हमने ऐसे सर्कल बनाया था ना, तो ये जो पकड़ के बनाया था, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या। मतलब जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है, आधा होती है, या फिर व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। त्रिज्या है उसको 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, व्यास मिल जाएगा। व्यास है उसको 2 से भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को दुगना करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, और किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी, है ना। देखिए, किसी भी सर्कल में, जो सर्कल होता है, अगर मैं उसके 2 पॉइंट को लूँ, सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को लेता हूँ मैं, है ना। मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट लिए, है ना, एक का नाम मैंने दिया ए और एक का नाम दिया मैंने बी, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा, बिल्कुल, तो इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप, आर्क, हिंदी में आर्क कहते हैं, ARC, आर्क। आर्क मीन्स चाप। अच्छा, ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को चाप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस लेंथ को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं या आर्क कहते हैं। ये वो सेंटर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए, किसी भी सर्कल में 2 आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क, एक छोटा आर्क, एक बड़ा आर्क। आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे, अगर ए भी एक छोटा आर्क है तो एक हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये भी तो एक आर्क है, तो ये वाला क्या है, ये मेजर आर्क है, और ये वाला क्या है, ये माइनर आर्क है ना। ये होता है मेजर आर्क, ये वाला, और ये छोटा वाला होता है माइनर आर्क, या छोटा चाप बड़ा चाप, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। अच्छा, आर्क जो होता है इसकी कुछ खासियतें होती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्क बनता कैसे है ये भी देख लेते हैं। ये जो मान लीजिए, अगर मैं दोनों को सेंटर से मिला दूँ, आप लोगों ने केक काटा होगा, केक काटता होगा ना, जनरली आप लोग जब केक काटते हो तो क्या करते हो, ये छोटा सा एरिया काटते हो। इसको हम कुछ नहीं कहते, बस ये जो एरिया होता है ना, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, त्रिज्या खंड। क्या नाम है इसका, त्रिज्या खंड बोलते हैं हम इसको। मतलब अगर मैं सेंटर से इस वाले एरिया को निकाल दूं, एक केक का एक पीस निकाल दूं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा त्रिज्या खंड। इसका भी क्षेत्रफल, इसकी भी लंबाई, ये सब निकालने के लिए आता है ना। सो पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कि रियलिटी में वो होती क्या है, इसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किसका क्या फार्मूला होता है और कैसे निकालना है ना।
बट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे में तो इनने सिर्फ यही बताया कि सर्कल क्या होता है, तो देखिए आप लोगों को एक बात मैं साफ कर दूं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है ना, तो आप घड़ी देख के मत पढ़िए, है ना। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो घड़ी देख के पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। चीज़ों को अगर समझाऊंगा डिटेल में तो समय तो लगेगा ही, है ना। और अगर मैं चाहूँ कि भैया 10 मिनट में आपको सब कुछ दे दूँ तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, है ना। वो भी शॉर्टकट वैसे ही है कि चीज़ें आपको आ तो जाएंगी, लेकिन जब पेपर क्वेश्चन में आएंगे, मतलब क्वेश्चन में आएंगे पेपर में, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज रहोगे। और जब निकालना रहेगा क्षेत्रफल और निकाल दोगे उठा के क्या, परिधि, है ना। सरकमफेरेंस निकालने को बोला और उठा करके आप लोग जो है एरिया निकाल के आ जाते हो। तो इन चीज़ों को अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी तो आप निकाल पाओगे, क्योंकि आज जो है पेपर का लेवल वो नहीं रह गया है कि भाई आईएमपी क्वेश्चन है और वही आएंगे, है ना। आज जब चीज़ों को आपके बारे में पता होगा तो ही आप उन लोगों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन आता है। और आप इस चीज़ को एक इस तरीके से समझिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब आप पेपर देने जाते हैं ना, अगर आप पेपर देने गए हैं तो आप एक वॉरियर की तरह हैं, है ना। और अगर आप लोग एक वॉरियर हैं और आपको अपने जो सेना लोग हैं, जो आप सेनाएं हैं, आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो, तो फिर आप उनको कैसे यूज़ करोगे, है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को इंडिया का कैप्टन बना दिया गया, किसी भी बंदे से आप किसी दिन मिले नहीं हो, आप गए वहाँ पे कप्तानी करने के लिए, तो क्या कर लोगे। आपको यही नहीं पता किसको बॉलिंग अच्छी आती है, किसको बैटिंग की अच्छी आती है। जब यही नहीं पता तो किसको बॉलिंग करवा दो, किसको बैटिंग करवा दोगे। सब बोलेंगे साहब मैं कर लेता हूँ बड़ी अच्छी, लो करवा दिया, 6 गेंद में 6 छक्के पड़वा दिए, है ना। सो चीज़ों को क्या है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए थ्योरी में पढ़ने में बोरिंग होता है, टाइम लगता है, ये सब चीज़ें हैं, बट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उनको एक बार पढ़ लोगे, चीज़ें आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस। दोबारा तो फिर प्रैक्टिस आप कितनी बार भी करो, अलग अलग सवालों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेंगे, बट पहले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। आप उस पर ही टाइम नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और चलिए आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा था आर्क। तो देखिए आर्क जो होता है ये ऐसा बनता है, कभी इतना लंबा होगा, कभी और बड़ा होगा, डिपेंड करता है कैसा होता है ना। तो इसकी लेंथ निकालने को आती है, आर्क की लेंथ निकालने को आती है, और ये जो त्रिज्या खंड बनता है इसका क्षेत्रफल निकालने को आता है। तो ये सब कैसे निकालते हैं ये सब मैं आप लोगों को बिल्कुल अब बताता हूं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें निकालने को आती है, उनके फार्मूले क्या होते हैं, उन पे एक नज़र मार लेते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को किताबों में मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो मैं है ना आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे निकलता है फार्मूला और वो क्यों होता है उसमें, है ना। इससे क्या होगा कि वो जो आप याद करते हो, कभी बोले कि भैया क्षेत्रफल क्या है तो 2πr लगा दिया, तो कभी πr² लगा दिया, तो वो चीज़ों का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चीज़ों को जब आप समझते हो ना तो कन्फ्यूज़न दूर होता है ना। सो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही इन लोगों को इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है ना। तो अब चीज़ों को याद करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, तो उससे क्या होगा आप लोगों को ईजी पड़ेगा और लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ना तो बार बार पढ़ता है ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मेमोरी चिप नहीं है ना कि एक बार अपन ने मेमोरी में डाल दिया तो भैया 10 साल बाद भी उठाएंगे तो वैसा का वैसा निकलेगा, है ना। कंप्यूटर नहीं है इधर, दिमाग है, अगर यूज़ करना बंद कर देंगे तो गायब हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं एक एक करके, है ना। जो सबसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो दोस्तों क्या है, जो हमारा फार्मूला है πr², है ना। अब πr² ही क्यों है ना। हम इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है कि जब फार्मूला बनाया जाता है तो एक यूनिवर्सल टाइप का फार्मूला, मतलब किसी भी सर्कल का उसका कुछ भी रेडियस हो फार्मूले में रखेंगे और उसका आंसर करेक्ट आएगा, यही समझते हैं ना आप लोग। तो इस चीज़ को जब खोज की जा रही थी उन्हें कोई नंबर मिल नहीं रहा था जिससे वो क्या करें, मल्टीप्लाई करें आर का, या कैसा रखें कि वो आंसर आ जाए उसका सही सही, है ना। तो उन्होंने पाई का खोज किया, है ना। अब ये पाई क्या होता है, पाई देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है ना। ये एक कांस्टेंट की तरह काम करता है 22/7, या फिर जब हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं 3.14 आता है ना।
ये और ये इसका मतलब एक ही है। आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, है ना, कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, या 3.4 होती है। हालांकि ये ऐसे ऐसे जाता है, बट उसके बारे में और भी कई अंक होते हैं, बट उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इतना जानेंगे आज। कभी पाई के बारे में बताऊंगा तो बता दूंगा कि क्या होता है ना। तो इसमें पाई आर स्क्वायर बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पाई आर स्क्वायर का अगर लगाते हैं तो हमारा जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो दूसरा फार्मूला है उसमें क्या है भाई, आर में पाई और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है उसका परिधि का फार्मूला या सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस का फार्मूला आ जाता है। आप लोगों को याद होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं इनमें जो आप लोगों को याद नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ना, चीज़ें मुझे पता चल जाती है इतने समय से, क्योंकि देखो ये तो इजी वाले होते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कहता हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा या फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सब बता देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि कोई सा बेलन है, बेलन का आयतन बताओ, तो नहीं बता पाओगे। तो कुछ चीज़ें आदमी भूलता है, क्योंकि जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता वो भूलने लगता है। तो उन चीज़ों को कुछ तरीके से याद किया जाता है ना। चलिए पहले मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि आप लोग याद कैसे करोगे, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं त्रिज्याखंड पे। ठीक, अब देखिए त्रिज्याखंड का फार्मूला क्या होता है। त्रिज्याखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, तो देखिए ये होता है थीटा, है ना। अगर ये कोई वृत्त है, सर्कल है, उसमें अगर ये पूरा त्रिज्याखंड है ना, अगर ये त्रिज्याखंड है तो इसमें ये क्या होगा, थीटा यहाँ का एंगल होगा जिससे बन रहा होगा। अब याद कैसे करें भाई, तो देखो पूरे सर्कल का क्या होता है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस एरिया का निकालना है। तो हमें इस एरिया के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितना थीटा है ना। जितना बढ़ रहा होगा ना वही चीज़ हमें निकालनी है। तो ये थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है, ये तो बच्चों को भी पता है कितना होता है, 360। तो हमें इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 360 से। तो ऐसे याद कर सकते हो ना कि जो क्षेत्रफल वृत्त का होता है वही क्षेत्रफल किसका होता है, त्रिज्याखंड का होता है। बट कंडीशन अपना ये है कि इसमें थीटा आता है, इसलिए थीटा भी आएगा। और हमें केवल ये थीटा निकालना है, थीटा निकालना, पूरा तो नहीं निकालना। तो पूरे से डिवाइड जब करेंगे तभी ना सिर्फ इस एरिया का निकलेगा। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बना है। ठीक, अब इसका दूसरा फार्मूला आता है चाप की लंबाई या फिर आर्क। आर्क की लेंथ क्या होती है ना। तो आर्क की लेंथ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए, समझ में आ रहा होगा, ये देखिए, ये यही लेंथ है ना आर्क की। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो लेंथ है आर्क की, तो इसका अगर पूरे की निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है हमारा, 2πr। ठीक, अब हमें सिर्फ ये वाली लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करें, थीटा से और इससे डिवाइड कर दें, थीटा से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना इसका चाप की लंबाई। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो ये लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अर्धवृत्त के ऊपर। पहले तो देखते हैं कि अर्धवृत्त दिखता कैसे है ना। अगर मैं ये सर्कल ले लूँ, है ना, और ये केंद्र है और ये रहा इसका व्यास, क्या रहा ये व्यास, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ठीक है, अगर ये मैं इसका ले लूँ, तो अगर मुझे कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो अर्धवृत्त मतलब एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। हमें क्या निकालना है, केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो वैसे भी है यार, अपन लोग रोटियां आधी आधी नहीं करते हैं, तो वैसे ही तो है, आधी आधी कर लिए। तो आधी करने के लिए क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया आप लोगों को, किसी चीज़ को मैथमेटिक्स में आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो हमारा जब पूरा फार्मूला था क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर था। पाई आर स्क्वायर था कि नहीं था। ठीक है, अब जब हमारा पाई आर स्क्वायर था तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये यहाँ मैंने गलत लिख दिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा ये। तो ये हो गया भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप इसको याद नहीं भी करो तो भी आप लोगों को ये है कि भैया जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसमें भाग दे देंगे 2 से, तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो उसको मैं काय से दे दूँ डिवाइड, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा पाई आर।
है ना। सो इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला या अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो गया, है ना, इसकी परिधि का फार्मूला हो गया पाई आर। सो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो लंबे समय तक आप लोगों को याद रहने वाला है ना। उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी किस किस तरीके से इनको याद करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो नहीं, अभी मैंने थ्योरी बताई है यहाँ पे, इनको आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपकी बुक्स में मिल जाएगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना। बट याद करने का जो तरीका मैंने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, है ना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों से, और इसके आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अगर आप बताइए कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा जिसने जो सर्कल का सी नहीं पढ़ा है, उसको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो बिल्कुल समझ में आई होंगी। हाँ, समय ज़रूर लिया है मैंने, जो जनरली लेते हैं उससे दुगना समय लिया है लोगों से, है ना। जो भी दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, जहाँ से भी आपने पढ़ा उससे दुगना समय लिया, लेकिन मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में कोशिश की है कि आप लोगों को याद करवा दूँ चीज़ें, है ना। सो वही मैंने किया और चीज़ों को डीपली समझाने की कोशिश की है, ताकि जो गलतियाँ होती आई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को जो ये वीडियो है अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि कोई ऐसा चैनल है जिसमें बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाया जाता है और चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।